नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। रेलिवेंट स्टडी में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के वायसराय। जितने भी वायसराय भारत में आए, चाहे वो कैनिंग हो, चाहे वो लॉर्ड डफरिन हो, जितने भी सारे वायसराय आए हैं वो सब इस वीडियो में दिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आप इन सब वायसराय को क्रमवार कैसे याद रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक दी गई हैं। ट्रिक के माध्यम से आप इनको बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं और कभी ना भूलने वाली ये ट्रिक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862 तक ये वायसराय रहे। पहले वायसराय इनको बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एबॉलिश किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। तो ट्रिक इसकी क्या याद करेंगे हम, पहला वायसराय कैन से निकला। इस तरीके से याद करेंगे कि पहला वायसराय कैन से निकला और जो भी डॉक्टर लैप्स कर रहे थे उनको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, उनको हटा दिया पद से। तो ट्रिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यानी पहला वायसराय ये कैन से निकला और कैन से निकलने के बाद जो भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं आ रहे थे, लैप्स कर रहे थे, बंक मार रहे थे, उनको इन्होंने अबॉलिश कर दिया। दूसरे वायसराय आए हमारे लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 तक अपने पद पर रहे। कलकत्ता व मद्रास में एक हाईकोर्ट बनाया इन्होंने और एंग्लो भूटान युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ। तो ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है लोअर रेंज के थे और हाई कोर्ट, लोअर रेंज के हाई कोर्ट बनाए कलकत्ता और मद्रास में। इन्होंने लोअर रेंज के, यानी हाई रेंज के नहीं बनाए, लोअर रेंज के इन्होंने कोर्ट बनाए। कहाँ बनाए, कलकत्ता और मद्रास में, जहाँ भुट्टा खा के सबसे लड़ते थे। जहाँ भुट्टा खा के, जो भुट्टा होता है हमारा, जिसे हम छल्ली भी बोलते हैं, भुट्टा खा के ये सबसे लड़ते थे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एक बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है लॉर्ड मेयो। इसके बाद आए लॉर्ड मेयो। 1869 से 1872 तक ये रहे अपने पद पर। देखिए, पहली जनगणना इनके काल में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। तो पहली जनगणना किसके काल में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में। और अंडमान में इनको मारा गया। ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनको हिंदुस्तान में, जिनका असैसिनेशन किया गया, यानी इन्हें मार दिया गया। तो ट्रिक क्या बनती है कि पहली जनगणना में सबको मियोनी खिलाई। देखिए, मियोनी एक चटनी की तरह होता है जिसे हम बर्गर या टोस्ट पे भी लगाते हैं। तो पहली जनगणना में सबको मियोनी खिलाई, इसलिए अंडों से मारा गया। पहली जनगणना में क्या किया गया, सबको मियोनी खिलाई और सबको इसलिए अंडों से मारा गया। अंडों से मारा गया क्योंकि मियोनी खिलाई। तो अगले जो वायसराय हमारे लॉर्ड नॉर्थ हैं। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 तक अपने पद पर रहे और सिविल व आर्य समाज मैरिज, यानी सिविल मैरिज, सिविल कोर्ट मैरिज और आर्य समाज मंदिर में जो मैरिज होती है वो इन्होंने स्टार्ट की। यूनिवर्सल मैरिज एक्ट भी इन्होंने बनाया। तो ट्रिक क्या बन जाती है, आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए बुक बनाई गई। यानी बुक से याद करेंगे, बुक जो भी रेड मैंने किए गए हैं वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको जरूर याद कीजिएगा। आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए बुक बनाई गई जो यूनिवर्सल मैरिज के लिए एक्ट बन गया। आर्य समाज मंदिर में बैठकर एक बुक बनाई गई मैरिज के लिए, वो यूनिवर्सल मैरिज के लिए एक एक्ट बन गया। अगला देखते हैं लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 तक अपने पद पर रहे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके काल में हुआ, आर्म्स एक्ट हुआ और दूसरा अफगान युद्ध इनके काल में हुआ। तो ट्रिक क्या बन जाती है कि लिप्टन की टी पियो, वरना कूलर में बिठा देंगे। लिप्टन की टी अगर नहीं पियोगे तो आपको कूलर में बिठा देंगे, आर्म्स लेकर और सीधा अफगानिस्तान लड़ने भेज देंगे। तो इंपॉर्टेंट ट्रिक बन जाती है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। यानी लिप्टन टी पियो, वर्नाकुलर से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बिठा देंगे, आर्म्स से लेके आर्म्स एक्ट और सीधा अफगानिस्तान लड़ने भेज देंगे। अफगानिस्तान लड़ने से हो गया द्वितीय अफगानिस्तान युद्ध। अगले वायसराय जो हमारे आए वो आए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 तक अपने काल में रहे। पंचायत व नगर पालिका का इन्होंने शुरुआत की। तो कैसे बनेगा कि रिबन बांधकर नगर के सभी पंचों का स्वागत किया गया। यानी रिबन बांधकर सभी पंचों का स्वागत किया गया। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक बन जाती है। अगला चलते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ 1885 में, वो लॉर्ड डफरिन के काल में ही हुआ।
और एंग्लो बर्मा युद्ध भी इन्हीं के काल में हुआ। तो ट्रिक क्या बन जाती है कि कांग्रेस के डफर लोगों ने सारे बर्मा उखाड़ दिए, बर्मे जो होते हैं जिन्हें हम हैंडपंप बोलते हैं वो उखाड़ दिए। कांग्रेस के जितने भी डफर लोग थे, कांग्रेस में जितने भी डफर लोग थे, उन्होंने सब ने क्या किया, बर्मे उखाड़ दिए। अगली ट्रिक चलते हैं, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक अपने पद पर रहे और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन्होंने बनाया और बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। तो ट्रिक क्या बन जाती है कि मेरे कज़न ने बंगले के टुकड़े करके यूनिवर्सिटी बना दी। यानी मेरे कज़न ने क्या किया, जो बंगला था, बंगले से हो जाएगा बंगाल विभाजन, बंगले के टुकड़े से बंगाल विभाजन, यानी बंगले के टुकड़े किए और उसको एक यूनिवर्सिटी बना दिया, यानी यूनिवर्सिटी एक्ट। अगला हम चलते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक अपने पद पर रहे और मार्ले मिंटो सुधार, एक ही चीज़ की इन्होंने, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसे हम बोलते हैं। ट्रिक क्या है, मिंट की गोली खिला के मिंटो ने मार्ले को सुधारा, यानी मिंट की गोली खाई मार्ले मिंटो और मिंटो ने मार्ले को सुधारा, तो मार्ले मिंटो सुधार। अगला है हमारा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, होम रूल आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। देखिए जितने भी इसमें ट्रिक दी गई हैं या फैक्ट्स दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में आ गए हैं और बार बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछने का यही कारण होता है कि बार बार इनसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो यही क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आते, इसलिए घुमा फिरा के उनकी मजबूरी पड़ जाती है कि वो यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के बनाते रहते हैं। तो हार्ड मैन ही होम में रूल कर सकता है। देखिए होम, हमारे घर में रूल कौन करता है, कौन करता है, जो हार्ड होता है, जो सख्त होता है, जो वही हमारे जो होम होते हैं उनमें रूल करता है। हार्ड मैन ही होम में रूल कर सकता है। दोस्तों एक बार और गुजारिश कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप जरूर कीजिएगा। अगला चलते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक अपने पद पर रहे और रॉलेट एक्ट इन्होंने पास कराया और मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार इनके काल में हुआ। तो ट्रिक क्या बन जाती है, जेम्स बॉन्ड रोल एक्ट करता हुआ माउंट पर चढ़ गया, यानी जेम्स बॉन्ड क्या हुआ, रोल करता हुआ यानी घूमता हुआ, रोल करता हुआ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। तो जेम्स बॉन्ड से चैम्सफोर्ड याद करेंगे, रोल एक्ट करते हुए रॉलेट एक्ट को याद करेंगे और माउंट से मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार याद करेंगे। तो अगला है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग ने क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी का गठन किया और चोरा चोरी कांड इनके काल में हुआ। तो रीडिंग ने स्वयं के राज में पार्टी करते थे चोरी चोरी। तो रीडिंग क्या करते थे, स्वयं के काल, जब उनका काल आया रीडिंग का तो वो पार्टी करते थे, यानी स्वराज, स्वयं के राज में पार्टी मतलब स्वराज पार्टी, और चोरी चोरी, चोरी चोरी से चोरा चोरी कांड याद कर लेंगे। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक अपने पद पर रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने इनके काल में हुआ, डांडी मार्च इनके काल में हुआ और पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 में इन्हीं के काल में हुआ। तो ट्रिक कैसे याद करेंगे, जब विन होते हैं यानी हम जीत जाते हैं, विन होते हैं तो सबकी अवज्ञा करते हैं। जब हम जीत जाते हैं तो हम किसी को नहीं मानते अपने आगे, सबकी अवज्ञा करते हैं और डांडिया खेलते हैं गोल मेज पर, गोल मेज के ऊपर डांडिया खेलते हैं। इसको आप इमेजिन कीजिए, इसको आप आंखें बंद करके एक इमेजिन करेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब विन होते हैं तो क्या करते हैं, सबकी अवज्ञा करते हैं, किसी की बात नहीं मानते, अवज्ञा करते हैं और डांडिया खेलते हैं। किस पर, गोल मेज के ऊपर डांडिया खेलते हैं। तो डांडिया खेलते हुए गोल मेज के ऊपर इमेजिन कीजिए अपने आप को, तो याद हो जाएगा। अगला है लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 तक अपने पद पर रहे। पूना पैक्ट इनके काल में हुआ और सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो अपनी विल से पूना को पैक कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपनी विल से, यानी विलिंगडन पूना को पैक कर दिया, यानी पूना पैक्ट। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया, 1936 से 1943 तक अपने पद पर रहे। क्रिप्स मिशन इनके काल में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन भी इनके काल में हुआ। तो कैसे याद करेंगे, गो करते करते क्रिस्पी चिप्स खाई, यानी गो करते हुए यानी चलते चलते लिनलिथगो, गो से लिनलिथगो याद करेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो, और गो करते करते क्रिस्पी चिप्स खाई, यानी क्रिस्पी से क्रिप्स मिशन खाई और भारत छोड़ दिया। तो गो करते करते अंग्रेजों ने क्या किया, क्रिस्पी
चिप्स खाई और भारत छोड़ दिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 तक अपने पद पर रहे और सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान जो बोला जाता है वो इन्हीं के काल में हुआ। वेवल प्लान इन्होंने बनाया, शिमला समझौता। ट्रिक क्या है, वेवल वेलवेट पर बैठकर डायरेक्ट प्लान बनाया शिमला में, यानी वेलवेट पर। किस पर बैठे थे, वेलवेट पर। वेलवेट से वेवल याद करेंगे और डायरेक्ट प्लान बनाया यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान कहाँ बनाया, शिमला में, यानी शिमला समझौता। अगले हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में, आखिरी वायसराय इनको बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब चलते हैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक कि आप इनको सीरीज वाइज कैसे याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करेंगे कि पहला वायसराय कैन से निकला जो बहुत लोअर लेवल का था, मियोनी खाता था बुक पे रख के, किताब पे रख के, बुक पे रख के मियोनी खाता था और लिप्टन की चाय पीता था। किसकी चाय पीता था, लिप्टन की चाय बहुत मशहूर है। तो लिप्टन की चाय पीता था और रिबन से बांधकर, लिप्टन की चाय पीता था रिबन से बांधकर, इसलिए सब उसे क्या बोलते थे, डफर बोलते थे। उसका एक कज़न था, उसका नाम था मिंटो, जो बहुत हार्ड था और जेम्स बॉन्ड को रीड करता था, यानी जेम्स बॉन्ड की किताबें पढ़ता था और हमेशा विन होता था। जेम्स बॉन्ड की किताबें पढ़ता था और हमेशा जीतता था, विन होता था अपनी विल से। जिसे बोला गया किससे जीतता था, अपनी विल से। जिसे बोला गया अगर तुम लोनली गो करोगे, यानी लोनली गो करोगे वेलवेट पर, तो तुम माउंट पर भी चढ़ जाओगे, यानी माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ जाओगे। तो ये एक स्टोरी है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगी। पहला वायसराय कैन से निकला, यानी लॉर्ड कैनिंग से निकला, जो बहुत लोअर लेवल का था, यानी लॉर्ड लॉरेंस लेवल का था। मियोनीस खाता था, यानी लॉर्ड मेयो, और खाता था बुक पे रख के, यानी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और लिप्टन से लॉर्ड लिंटन याद करेंगे, चाय पीता था रिबन से, लॉर्ड रिपन से बांधकर, इसलिए उसे सब डफर कहते थे, यानी लॉर्ड डफरिन। उसका एक कज़न था, यानी लॉर्ड कर्जन, जो कज़न था उसका क्या नाम था, मिंटो, यानी लॉर्ड मिंटो। वो बहुत हार्ड था, यानी लॉर्ड हार्डिंग, और जेम्स बॉन्ड को रीड करता था, यानी जेम्स बॉन्ड से चैम्सफोर्ड, लॉर्ड को रीड करता था, रीड से रीडिंग बन गया। और हमेशा विन करता था, यानी लॉर्ड इरविन, अपनी विल से, यानी लॉर्ड विलिंगडन। जिसे बोला जाता था अगर तुम लोनली गो करोगे, यानी लोनली गो से लिनलिथ गो, और करोगे वेलवेट पर, वेलवेट से वेवल पर, तो तुम माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ जाओगे, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।